दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। आज के विज्ञान ने जो चीजें खोज ली हैं, या यूं कहें कि जो आविष्कारों पर विज्ञान को गुमान है, अहंकार है, दंभ है, वो तो ये कहता है कि हो सकता है कि प्राचीन काल में संभव हो, लेकिन जो चीजें वह नहीं कर पाया है तो वो सीधे ये कह देता है कि ये सब अंधविश्वास है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और खासकर ये कहा किसको जाता है? कहा जाता है सनातन धर्म के मानने वालों को, क्योंकि आविष्कार, टेक्नोलॉजी और ऐसी चीजें सनातन धर्म में ही वर्णित थी जो कि आज के वैज्ञानिकों का भी दिमाग चकरा कर रख देती हैं। फिर चाहे वह हनुमान जी द्वारा साक्षात सूर्य को निगल जाना हो, या पुष्पक विमान जैसे हजारों विमानों का निर्माण कर लेना हो, वो भी ऋषियों द्वारा, या फिर समुद्र पर पुल बना देना हो, वो काम तब कर देना हो जो आज के वैज्ञानिक आज भी इतनी तथाकथित टेक्नोलॉजी के साथ भी नहीं कर सकते। और उनके सबूत आज भी हमें देखने को मिलते हैं, और वो सबूत ही एक जलन उत्पन्न करते हैं, जिसको बाद में ये कह दिया जाता है कि ये तो अंधविश्वास है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो सबूत सामने आते हैं वो सबके होश उड़ा कर रख देते हैं। इसी कड़ी में एक और सबूत मिला है, नया सबूत है, जिसके बारे में शायद ये पहली खोज है, और वो खोज जुड़ी हुई है वासुकी नाग से। वैज्ञानिकों ने कुछ ढूंढ निकाला है। अभी तक ये कहा जाता था कि ऐसे सांप तो हो ही नहीं सकते। अभी तक सनातन धर्म की अन्य चीजों की तरह वासुकी नाग को भी मिथक साबित कर दिया जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस पर मुहर लगा दी है। मिल गया है वासुकी नाग का जिंदा सबूत। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, वासुकी नाग, जिसका जिक्र समुद्र मंथन की घटना में किया जाता है, इसके अलावा वासुकी नाग से जुड़ी तमाम कथाएं हमारे ग्रंथों में देखने को मिलती हैं। वही वासुकी नाग जिसको महादेव ने अपने गले में स्थान दिया, वही वासुकी नाग जिसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करके देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। गुजरात में खुदाई की जा रही थी और वहां कुछ सांपों के जीवाश्म प्राप्त हुए। जी हाँ दोस्तों, सांपों के जीवाश्म मिले गुजरात के कच्छ से, और ये अब तक का सबसे बड़ा सांप है दुनिया में जिसको वैज्ञानिकों ने खोजा है। वही मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा था कि विज्ञान जिसको खोज लेता है वो प्रमाण है, अगर जो नहीं खोज पा रहा है वो मिथक है। इसी तरह से सनातन धर्म की तमाम घटनाओं को मिथक कहा जाता है। खैर, इस सांप की लंबाई 11 से 15 मीटर थी। 11 से 15 मीटर, समझ सकते हैं कितना बड़ा सांप होगा दोस्तों। और इसकी गोलाई 17 इंच की थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये करीब 4 करोड़ साल पुराना जीवाश्म हो सकता है सांपों का। ये जो अवशेष मिले हैं, साइंटिफिक नेम उसका वासुकी इंडिकस है, और इसका साइज जो है वो एनाकोंडा और जो पाइथन है जो आज के टाइम से उससे भी बड़ा है। जो उन्होंने डेट निकाला है दैट इज अराउंड 47 मिलियन ईयर्स ओल्ड। और ये 28 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान पर रहा करते थे। इसको वासुकी इंडिकस नाम दिया गया जीवाश्म को जो खोजा गया है, और इसको IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने ढूंढा है। इसको डिस्कवर किया है IIT रुड़की के प्रोफेसर्स ने, प्रोफेसर सुनील वाजपेयी करके उनकी टीम ने इसको डिस्कवर किया है। दोस्तों, माना जाता है कि वासुकी नाग से ही तमाम अन्य सांपों की प्रजातियां पनपी, लेकिन जितना पुराना सांप का जीवांश यहाँ मिला है, भारत में मिला है, उतना अभी तक कहीं नहीं मिला है। इससे ये पता चला है कि प्राचीन काल से ही सांपों का भारत से ताल्लुक रहा है, और भारत में ही विशेष रूप से वासुकी सांपों का जन्म हुआ, और फिर ये दुनिया भर में पहुंचे, अफ्रीका और यूरेशिया में भी। आपको बता दें कि जिस सांप का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, इसको गोंडवाना सांपों की श्रेणी में डाल दिया गया है, और ये नेचर नाम की मैगजीन में प्रकाशित किया गया है। और इनकी खोज करने वाले सुनील वाजपेयी जी बताते हैं
कि इन सांपों की लंबाई 36 फीट से 50 फीट तक होती थी। ये कोलंबिया के टाइटेना बोआ से भी बड़ा है, जो डायनासोर के काल में पाया जाता था, जिसे अब तक का सबसे बड़ा सांप माना गया है। ये जो वासुकी इंडिकस है जिसको हमने खोजा, ये धीमे धीमे चलता था और घात लगाकर शिकार पर हमला करता था। इसकी चाल ढाल एनाकोंडा की तरह थी। माना जाता है कि ये कछुए, वेल और मगरमच्छ की प्राचीन प्रजातियों को खाता रहा होगा। ये लगभग 12,000 साल पहले विलुप्त हुआ होगा। आपको बता दें कि ये इतनी डीप रिसर्च इसीलिए की जा सकी है क्योंकि वैज्ञानिकों ने 27 बोन्स प्राप्त किए हैं इसी सांप की, यानी कि 27 हड्डियां। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जीवाश्म 2005 में ही मिले थे, लेकिन तमाम प्रोजेक्ट उस समय चल रहे थे, तो उस समय इसकी खोज नहीं हो पाई, अध्ययन नहीं हो पाया इस पर। दोस्तों आपको बता दें कि भारत प्राचीन काल से ही सारे जीवों की जननी रहा है। अभी इसी तरह से कुछ दिन पहले राजस्थान के जैसलपुर में एक शाकाहारी डायनासोर की खोज हुई थी, जो कि करीब 17 करोड़ साल पहले अस्तित्व में था। बड़ी बड़ी सभ्यताएं भारत में मिली हैं। फिलहाल ये जो सांप है जिसकी 27 हड्डियां मिली हैं, इसका अभी तक सिर नहीं मिला है। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि अपने सिर को किसी ऊंचे स्थान पर टिकाने के बाद अपने बाकी के शरीर को चारों ओर लपेट लेता रहा होगा। ये कुछ उसी तरह है जैसे हमने जंगल बुक का विशालकाय सांप देखा है। ये दलदली जमीन पर किसी ट्रेन की तरह विचरण करता था और इसकी रीढ़ की हड्डी का सबसे बड़ा हिस्सा 4 इंच का होता था। ये वही साइट है जहां से इस जीवाश्म की प्राप्ति हुई। माना जा रहा है कि सनातन धर्म में जिन जिन भी और जैसे जैसे भी जीवों का उल्लेख किया गया है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपना सबूत जरूर देंगे। लेकिन विज्ञान का क्या है कि विज्ञान खिसियाना नहीं चाहता। विज्ञान ये मानना चाहता है कि हम ही सर्वोच्च हैं। हमसे पहले ना तो कोई इतना ज्यादा जानकार था, ना ही किसी मानव के इतनी बुद्धि थी कि वो हमसे आगे जा सके। ये विज्ञान की जलन है, जिस कारण वैज्ञानिक उलूल जलूल की बातें किया करते हैं, लेकिन जब सबूत मिलते हैं तो कहते हैं हाँ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सेम इस बार भी हुआ है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि इतने बड़े सांप कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन अब जब 11 से 15 मीटर लंबे सांपों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, तब विज्ञान कहीं मानने को तैयार हुआ है। वैसे हमारी आस्था को विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस आनंद आता है देख करके कि किस तरह ये वैज्ञानिक खिसियानी बिल्ली बने हुए जो खंभा नोच रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।